नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जब से बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की है, तब से लगातार जो है कि अन्य राज्य के जो आवेदक हैं वो लगातार जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि अन्य राज्यों को कुछ सीटें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, या फिर पूरी तरीके से 100% डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। तो एक खबर आई है कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी तो लागू कर दिया गया है, लेकिन टीआरई 4 में जो है कि ऐसे छात्र जो बिहार के हैं और बिहार से ही जो है कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किए हैं, उनको जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि डोमिसाइल तो लागू हो चुका है और बिहारी जो जितने भी बिहार के छात्र हैं उनको वरीयता मिलेगा, और ऊपर से जो है कि जिन्होंने बिहार बोर्ड से ही इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है उनको प्रथम प्राथमिकता मिलेगा। इसके बाद बिहार राज्य विद्यालय में नियुक्ति में 100% में से 84.4% को आरक्षित किया गया है। यानी अब जितने भी सीटें निकलेंगी उसमें से 84.4% जो है कि बिहार के लिए होगा, केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी उस पर फाइट करेंगे। इसके बाद 84.4% कोटे में बिहार के लोगों की होगी बहाली। जो बचे लगभग 15.60%, यानी एक तरह से मोटा यहाँ कहा गया है कि 16% कोटा में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की होगी बहाली। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि जो 84.4% कोटा है वो केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए होगा। जो बाकी का बचा जो 15.60% है उसमें बिहार और बाहर के लोगों की दावेदारी होगी। अब इसमें बिहार प्लस बिहार के बाहर लोगों की बहाली की बात कही गई है। यानी इसमें कहा गया है कि अन्य राज्य के आवेदक और बिहार राज्य के आवेदक, मान लीजिए किसी मोड़ पे जो है कि दोनों आवेदक टकरा गए, यानी दोनों का ही सेम नंबर है। मान लीजिए 100 में से दोनों का ही जो है कि 50 नंबर आया है, और उन 50 नंबर में जो बिहार राज्य का अन्य आवेदक है, उन 50 नंबर में बिहार राज्य का आवेदक है और उस 50 नंबर पे अन्य राज्य का आवेदक है, तो प्राथमिकता बिहार के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसका सीधा सीधा आशय यही है। तो बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी जो है लागू हो चुका है। इसमें महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण पहले से तय कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल जो है कि पहले ज़्यादा अब टफ होने वाला है, क्योंकि अब तो सीट वैसे भी 16.5 लगभग 15.5% में मिलेगी। यानी जितना सीट आएगा उसका 15.5% रहेगा। अब उसमें से भी बिहार के लोग भी रहेंगे। अगर जो है कि बिहार के लोग रहेंगे और अन्य राज्य के लोग रहेंगे, तो और अगर किसी नंबर पे दोनों का टकराव होता है तो वहाँ पे बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा इस पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है। तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। टीआरई 4 2025 में संभवतः आ जाएगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और इस बार एस्टेट का एग्जाम नहीं होने वाला है, 2026 में एस्टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद टीआरई 5 आएगी। तो टीआरई 4 आने वाला है और लगभग 9वीं से 12वीं तक के लिए 25,000 सीटों की गणना हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि और सीटें कितनी मिल पाती हैं और संपूर्ण रूप से कितने सीटों पर विज्ञापन आता है, और वर्गवार, आरक्षणवार, विषयवार या फिर अन्य राज्यों को कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो विज्ञापन आने के बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।